अटल टनल रोहतांग देश की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सुरंग के बनने से 11 महीने मनाली लेह मार्ग खुला रहेगा। इससे सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। श्रीनगर लेह मार्ग हमेशा से दुश्मन के निशाने पर रहा है, इसीलिए मनाली लेह मार्ग किसी भी आपदा स्थिति में गेम चेंजर साबित होगा। कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का कहना है कि रोहतांग टनल देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी मददगार साबित होगी। आज के दौरे में पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच सारा रसद और आर्टिलरी सीमा में पहुंचाई गई है और इसके लिए मनाली लेह मार्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रोहतांग टनल बनने से अब सेना का रसद को बॉर्डर तक पहुंचाने में कम समय लगेगा। अटल रोहतांग सुरंग बनने से भारतीय सेना को अपना रसद और आर्टिलरी को लेह पहुंचाने में आसानी होगी। टनल के बनने से कई घंटों का सफर कम हो जाएगा। 3 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विधिपूर्वक रोहतांग टनल, जिसे अटल टनल का भी नाम दिया गया है, हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है और ख़ास करके हमारे उन वीर सैनिकों के लिए जो आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ उन मुश्किल हालात में, उन मुश्किलात जो टेरेन की कंडीशंस हैं उसमें डटे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक उपहार है। और एक बहुत बड़ा सपना जो आज पूरा हुआ है। वैसे तो पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हिमाचल के लिए, लाहौल स्पीति के लिए और लद्दाख क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ख़ास जिसकी मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व के लिहाज से भी ये जो रोहतांग टनल है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले मैं इसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, उस पर आऊँ, हमें थोड़ा अपने इतिहास में देखना पड़ेगा कि हमने उससे क्या सीखा। 1962 की लड़ाई हुई, आपने देखा कि इसमें कमी नहीं रह गई थी कि हमारे वीर सैनिकों में कोई कमी थी या साहस की कमी थी या बहादुरी की कमी थी। कमी ये थी कि हम अपने लॉजिस्टिक जो बिल्डअप है उसको पूरा नहीं कर पाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उसके बाद सियाचिन हुआ। सियाचिन में भी पूरी भारतीय सेना आज भी अनेकों सालों से वहाँ पर इतनी मुश्किल हालात के होने के बावजूद भी 18,000 से 22,000 तक की हाइट में डटी हुई है। और जो ये दिखाता है कि हमारा सैनिक एक बैटल हार्डन्ड है, वो मुश्किल हालात में रह सकता है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसके बाद कारगिल हुआ। कारगिल क्यों हुआ ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। कारगिल इसलिए हुआ कि हर साल सर्दियों में जो हमारी पोस्ट थी, अग्रिम पोस्ट थी, विंटर पोस्ट थी, उनको हम हर साल वेकेट कर देते थे, खाली कर देते थे। और जैसा आप जानते हैं, ना तो हम पाकिस्तान का विश्वास कर सकते हैं, ना चाइना का विश्वास कर सकते हैं। वो हमेशा धोखा देते रहे हैं और धोखा आगे भी देंगे। तो पाकिस्तान ने 1999 में उन पोस्टों पे कब्जा कर लिया और वो एक इतिहास है जिसके लिए हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी उन चौकियों को वापस करने के लिए। और दूसरा, कारगिल की लड़ाई में हमने देखा कि जो रूट है नेशनल हाईवे जो श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह की तरफ जाता है, वो दुश्मन की नज़र में था, उसकी आर्टिलरी फायर के अंदर था और वो भारी जो बाधा जो थे उस रूट पे पहुंचाते थे ताकि सियाचिन को अलग थलग, लद्दाख को अलग थलग किया जा सका। इन सारे परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आज जो हो रहा है इंडो चाइना बॉर्डर पर ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में, वो आप देखिए किस तरह 15,000 से 18,000 की हाइट पे हमारे जवान सरहदों पे डटे हैं
और ये लड़ाई भी लॉजिस्टिक की लड़ाई है, ये लड़ाई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है। इन सब को करते हुए पिछले 5 महीने से आप देखिए कि ट्रुप्स का मूवमेंट बढ़ गया है, लॉजिस्टिक का जो बिल्डअप का मूवमेंट है वो बढ़ गया है, जो हमारा साजो सामान जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ये सारी चीजें केवल जोजिला पास से नहीं जा सकती, ये रोहतांग टनल से ये जाती रही है पिछले 5 महीने से। हालांकि विधिवत उद्घाटन अभी 3 तारीख को हो रहा है, और जिसकी वजह से आप देखिए कितना फर्क पड़ा है वहां पर। और अभी आने वाले समय में, क्योंकि एक ही जो रूट था हमारे पास, मनाली, रोहतांग पास, उपशी और लेह, जो डायरेक्ट रूट है जिसमें 1 दिन से भी ज्यादा का समय लगता था, अब ये दूरी कम हो गई। अब 1 दिन में वहां पर हमारा साजो सामान पहुंच सकता है, और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो गई है, आपकी कॉन्वॉय की मूवमेंट्स ज्यादा हो गई है। और इसी तरह एक तीसरा जो लाइफ लाइन है, एक तीसरी आर्टरी जो है, मनाली, दारचा, पदम, निमू और ले, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा इन दूसरे जो रूट्स हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। और मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से, हिमाचल सरकार से, कि इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए। वो इसलिए दिया जाए, एक तो ये एनिमी के ऑब्जर्वेशन में नहीं है, दूसरा ये जो रोड है अब रोहतांग टनल बनने से ये दूरी 11 महीने में पूरी हो जाएगी तकरीबन। ऑल ईयर जो है, ऑल वेदर रोड जो है ये बन गया है। इसके बीच में सिर्फ एक शिंकुला पास रहता है जिसमें 3-4 किलोमीटर की सुरंग के बनाने की जरूरत है। और ये जो रोड है जांस्कर नदी के साथ साथ चलता है और निमू जाता है और ले आप देखिए, चाहे लड़ाई लाइन ऑफ कंट्रोल की हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो पाकिस्तान या चाइना के साथ, ले जो है एक बहुत बड़ा बेस है। और इस बेस में जितना भी लॉजिस्टिक चाहे किसी भी आर्टरी से जाता हो वो सारा ले में इकट्ठा होता है। वहां से बेस से जो फॉरवर्ड बेसिस है वहां भेजा जाता है, और फॉरवर्ड बेसिस से जो है आगे ट्रुप्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, जहां वो सर्दी में खड़ा है वहां पर उसको पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के रास्ते केवल 2 हैं, हवाई जहाज से, पर लेकिन हवाई जहाज एक महंगा एक सिस्टम है सामान को ट्रांसपोर्ट करने का, वो वेदर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है और वो बहुत कॉस्टली अफेयर है। लेकिन अभी रोहतांग टनल बनने से आप देखिए कि ये चीजें आसान हो जाती है, कि जो आपका जो बेस है वहां पर जो भी हमारे को लॉजिस्टिक का सामान चाहिए, हथियार, एमुनेशन, फाइटर एयरप्लेन्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए, आपकी जो भी रसद की जरूरत है वो रोहतांग टनल से बहुत कम समय में वहां पे पहुंचाई जाएगी। और इसका परिणाम देखिए, आज इसका परिणाम यही है कि आज जो कैलाश रेंज है या जो आप पेकांगसो ले के साउथ पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे, आज अगर आप जो भी लॉजिस्टिक बिल्डअप भेज रहे हैं वो बहुत जल्दी से पूछा। जैसे मैंने कहा कि वहां पे ट्रुप्स मूवमेंट जो नफरी है वो बढ़ चुकी है, हथियारों की नफरी बढ़ चुकी है, आपके फाइटर्स या दूसरे प्लेन्स या हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे, ये सारी चीजें वहां पे है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि माउंटेन्स की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है। ऑपरेशन से ज्यादा यहाँ पर लॉजिस्टिक बहुत जरूरी है। और लॉजिस्टिक में जो एक सैनिक 18,000 फुट की ऊंचाई पे जो रहता है उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको गर्म कैसे रखा जाए, वो अपने बॉडी को वार्म कैसे रखे। वहां पे टेम्परेचर -30, -40 टेम्परेचर, और जो विंड चिल इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो कैरोसिन ऑयल है, फ्यूल है, वो उसके पास कैसे पहुंचे। नंबर 2 पे आता है वो रहे कैसे वहां पे, उसका टेंट गर्म होना चाहिए, जो हैबिटाट है उसमें होना चाहिए, उसके कपड़ों में अलग अलग लेयर्स हो ताकि वो अपने आप को बिल्कुल अलर्ट, चुस्त दुरुस्त अपने आप को रख सके। तीसरा है कि फूड उसके पास क्या हो, खाना जो खाना है। हाई एल्टीट्यूड में मैं खुद रहा हूं कारगिल में, मैंने देखा कि जो भी जवान हमारा 15,000 फुट से ऊपर जाता है, जब वो नीचे आता है 5-6 महीने के बाद, उसका वजन 5 से 10 किलो जो है कम हो जाता है, उसकी फाइटिंग एफिशिएंसी जो है 50% कम हो जाती है। इसी तरह कैजुअलिटी एवैक्यूएशन कैसे की जाए। अब हमारे पास काफ़ी मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं आपके पास जिससे आप कैजुअलिटी एवैक्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में वो बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का मनोबल रहा। अब जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, जैसे हम जानते हैं कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो कि हमने चाइना के साथ 1962 में की। कारगिल में हमने पोस्ट को वैकेट कर दिया, हमने साइचन में लोगों को दिखा दिया है कि हमारी फौज ये क्षमता रखती है
हमारा लॉजिस्टिक बिल्डअप जो रोहतांग टनल के थ्रू से जो बढ़ रहा है, हम जो फोर्स है, जो हमने 3 गुना वहां पर अभी आज के दिन में फोर्स है बढ़ाई है, और अगर हमको पूरी सर्दियां 1 साल 2 साल के लिए भी अगर सेना को वहां रखना पड़ा तो ये रोहतांग टनल जो है एक बहुत बड़ी जो है भागीदारी इस ओर निभाएगी। इसलिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक बहुत ही देश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे सैनिकों के लिए। और क्योंकि चाइना के पास चाइना ने कभी नहीं सोचा था कि हमारा लॉजिस्टिक बिल्डअप इतने कम समय में होगा। वो अपने 3-3 डिवीजन लेके आ गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। अगर कुछ होगा तो अगले 1-2 महीने में वो कुछ शरारत कर सकता है छोटी मोटी, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए हमें गर्व है कि ये रोहतांग टनल जो है हमारे क्षेत्र से गुजर रही है। भुंतर से मेघ सिंह कश्यप की रिपोर्ट।